बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज बना रहे हैं हम रबड़ी खीर, वो भी बहुत ही डिफरेंट से तरीके से। और रिज़ल्ट जो है वो इतना ऑसम होगा ना कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये इतनी ज़बरदस्त सी और इतनी टेस्टी रबड़ी खीर आपने बहुत ही आसानी से बनाई है बिना किसी मेहनत के। तो चलिए आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो जी यहाँ पर मैंने एक पैन में 1 लीटर दूध ले लिया है। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, डब्बे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसे मैं बॉइलिंग पॉइंट पे ले आऊँगी, यानी जब दूध बॉयल होने लगे उस पॉइंट पे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने तकरीबन 1/4 कप चावल जो हैं ये मैंने तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए भिगो दिए थे। और ये देखिए आराम से ये दबाने से टूट रहे हैं, इसका मतलब है ये चावल बिल्कुल तैयार हैं। तो इन्हें हम पीस लेंगे, ठीक है। और ग्राइंडर में डाल के पीसें या मिक्सी जार में। तो इनको इतना पीसना है कि पाउडर नहीं बनाना है, दानेदार सा हमें इसको रखना है, ठीक है। अभी आपको मैं चेक भी करवाती हूँ कि इसमें दानेदार ही हमें इसे रखना है, बिल्कुल इसका पाउडर नहीं बनाना है। ये देखिए ये मैंने बिल्कुल पाउडर नहीं बनाया है, लेकिन ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। चलिए जी अब इसे करते हैं एक साइड पे अभी। और यहाँ पर देखिए दूध में बॉयल आना शुरू हो चुका है, ये देखिए। तो इसे साइडों से साफ़ करते हुए हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चावल जो हमने पीसे हैं। और साथ ही हम चम्मच भी चलाते रहेंगे, इसे छोड़ना नहीं है, वरना चावल नीचे जाके बैठ जाएंगे और गुठलियाँ सी बन जाएंगी, तो खीर बिल्कुल भी मज़े की नहीं बनेगी। तो मुसलसल चम्मच चलाते रहें तो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी खीर रेडी होगी। तो यहाँ पर देखिए अब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैं चीनी, और चीनी मैंने ली है 1/2 कप। और 1/2 कप से तकरीबन 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून आप ज़्यादा ले लें। अच्छा जी, अब मैंने आधा कप दूध ले लिया है और ये डब्बे वाला दूध है। इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर ऐड कर दूंगी। आप कोई भी कस्टर्ड पाउडर ले सकते हैं, लेकिन मैंने येलो वाला कस्टर्ड पाउडर लिया है। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो जी चावलों को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी कस्टर्ड पाउडर। और अब इन दोनों को हम एक साथ पका लेंगे, यानी कि तकरीबन 7 से 8 मिनट। तो कस्टर्ड पाउडर भी अच्छे तरीके से पक जाएगा और चावल भी बिल्कुल गल जाएंगे और खीर वाली कंसिस्टेंसी आ जाएगी। चलें जी अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। और जब आप कस्टर्ड पाउडर ऐड करते हैं ना दूध में, तो मुसलसल चम्मच चलाते हुए मिक्स करें आप। अच्छा जी, अब ये मैंने इलायची पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून, और ये इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी। तो खीर का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त और औसम सा हो जाएगा। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि खीर तकरीबन गाढ़ी हो रही है। तब इसे 2 से 3 मिनट मज़ीद पका लेंगे। और देखिए खीर माशाल्लाह कितनी ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी है। तो अब इसके अंदर मैं 3 से 4 ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस के ऐड करूँगी। अगर आपके पास केवड़ा वाटर है तो आप 1/2 टीस्पून ऐड कर दीजिए। एसेंस और वाटर में फ़र्क होता है, तो एसेंस के 2-3 ड्रॉप्स ही काफ़ी होते हैं। तो यहाँ पर देखिए खीर तकरीबन हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसकी मैं आपको कंसिस्टेंसी भी दिखा देती हूँ, साथ साथ हम साइडों से भी साफ़ करते रहेंगे। ये देखिए इतनी ही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, क्योंकि जब ये ठंडी होगी तो मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। लेकिन बिल्कुल हमें पुडिंग कंसिस्टेंसी में नहीं चाहिए। तो जी खीर हो चुकी है रेडी, और यहाँ पर मैंने ठंडी भी कर ली है। तो अब इसके ऊपर गार्निशिंग करते हैं, यानी कि रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है। जब ये अच्छे तरीके से रूम टेम्परेचर पे आएगी ना, तो उसके बाद हम इसे फ्रिज में रखेंगे, ठीक है। उससे पहले जब ये गर्म हो, हल्की सी भी गर्म हो, तो हम इसे फ्रिज में नहीं रखेंगे, वरना ये पानी छोड़ देगी और खीर जो है वो सारी ख़राब हो जाएगी। तो ये देखिए हमारी बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी खीर रेडी हो चुकी है। तो जी बहुत ही कम वक्त में और आसानी से बिना मेहनत किए हमने बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रबड़ी खीर आसानी से तैयार कर लिए। तो इस रेसिपी को फॉलो कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। ताहा होम व्लॉग्स को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।
तो लिटरली बहुत ही ज़बरदस्त और यमी सा टेस्ट है। तो इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे किसी नई रेसिपी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।